हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 साल बाद ज़िंदा हो गए और फिर वो 100 साल के बाद ज़िंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बड़ी बूढ़ी और अपहज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। दोस्तों, लाइमलाइट स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के आगाज़ से ही आपको मालूम हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन हिस्सों के हवाले से बताएंगे जिनके बारे में आज तक आप नहीं जान पाए और आपके इल्म में ये बातें नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब भी बताया जाएगा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वक्त नसब भी बताया जाएगा और इसके अलावा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। कुरान करीम में उनका जिक्र इस तरह से मिलता है, और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनका लग़्व कौल है जो अपने मुंह से निकालते हैं। ये उन लोगों के कौल से मुशाबियत इख्तियार करते हैं जो उनसे पहले कुफर कर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलील कद्र पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका ज़माना बनी इसराइल की कैद बाबुल से रिहाई के बाद का यानी 6ठी सदी ईस्वी का ज़माना है। आप ना सिर्फ काहन बल्कि शरीयत मूसवी के आलम भी थे और एक माहिर कातिब होने की वजह से लोगों में बड़ी कदरत व मंजिलत की तरफ नज़र से देखे जाते थे। आप बड़े नेक और खुदा परस्त आदमी थे। आप 457-58 कबल मसीह में अरतख्शस्ता अव्वल शाह ईरान 424 तक 465 कबल मसीह के अहद हुकूमत में यहूदी कैदियों की रिहाई पर उनके सरबराह की हैसियत से यरूशलेम आए। ये रिहाई पाने वाले यहूदियों का दूसरा ग्रोह था जो तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल था। आप इसी ग्रोह की क़यादत पर मामूर किए गए थे। आपके यरूशलेम पहुंचने पर हेकल की तामीर का काम बाकायदा अंजाम पा चुका था, लेकिन अभी तक उसे मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक दफ़ा आप एक वीरान जगह से गुजर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने उस जगह जाकर देख कर कहा कि क़यामत के रोज़ अल्लाह मुझे कैसे ज़िंदा करेगा। उस वक्त सुबह का वक्त था। आप सो गए। नींद के दौरान ही अल्लाह पाक ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप इस हालत में तकरीबन 100 साल तक सोते रहे। फिर 100 साल बाद अल्लाह ने आप में दोबारा रूह फूंक दी और आप जी उठे। जब आप दोबारा जिंदा हुए तो अल्लाह ने आपसे सवाल किया, ए उज़ैर तुम कितनी देर तक सोए? क्योंकि जब आपकी रूह कब्ज़ हुई तो सुबह का वक्त था और जब वापस फूंकी गई तो असर का वक्त था। तो आपको यही था कि आप सिर्फ चंद घंटे सोए। आपने इसी बिना पर अल्लाह को जवाब दिया, मैं दिन का कुछ हिस्सा सोया। फिर अल्लाह ने फरमाया, तू 100 साल तक सोता रहा। ये सुनकर आप हैरान हो गए। फिर अल्लाह ने आपको कहा कि अपने खाने की तरफ देखो। अल्लाह ने आपको कहा अपने खाने की तरफ देखो, वो अभी तक ताज़ा है, और अपने गधे को देखो, उसकी सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। ये देखकर आप हैरान रह गए। फिर अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां खड़ी हो गईं और उन पर गोश्त चढ़ गया और वो गधा जिंदा हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, देख उज़ैर, हमने उसे कैसे जिंदा किया, इसी तरह हम क़यामत के रोज़ तुमको भी जिंदा करेंगे। ये वाक़या सूरह बकरा की आयत नंबर 69 में भी मौजूद है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। ये कहने के बाद आपने पीछे मुड़कर देखा तो वो वीरान जगह जहाँ आप रुके थे वो एक बहुत बड़ी आबादी में तब्दील हो चुकी थी। आप उस आबादी में गए और कुछ लोगों से कहा, क्या तुम उज़ैर को जानते हो? उन्होंने कहा, हम उसे जानते हैं। वो आज से 100 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन अब वो मर चुका है। उसे मरे हुए 100 साल हो गए हैं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। ये सुनकर वो चौंक गए और बस्ती की सबसे बूढ़ी औरत को ले आए और उसकी उम्र 120 साल थी। उसने आप अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था तो लोगों ने उसे बुलाकर कहा कि क्या ये आदमी उज़ैर है? उसने जवाब दिया, खुदा की कसम ये उज़ैर ही हैं, मगर कैसे?
ये देखकर तमाम लोग आप पर ईमान ले आए। इसी वाक़े की वजह से 7वीं सदी ईस्वी में मदीना के यहूदी आपको अल्लाह का बेटा मानते थे और उनके इस अकीदे की कोई बुनियाद नहीं थी, क्योंकि उन्हीं की किताब तौरात बल्कि तमाम आसमानी किताबों में लिखा था कि खुदा एक है और उसकी कोई औलाद नहीं। एक और रिवायत के मुताबिक जो वाक़यात दर्ज हैं वो वाक़या भी आपको बताते और सुनाते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बूढ़ी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें और फालज अच्छा हो गया और तमाम तर बीमारियां उसकी दूर हो गईं। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगो, बिलाशुबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मस्सा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर को तो तौरात ज़ुबानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़ुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मक़दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल किया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने ज़मीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हज़रत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी या नहीं। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो हरफ बहरफ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। अजीबो गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देखकर सबके बेटे हैं, सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनाचे उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माअज़ल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। ये वाक़या तफसीर जमरुल अलल जलालीन में से है। जवाब नंबर 1, सफ़ा नंबर 322, पारा नंबर 3 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब की बात की जाए तो एक कौल के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम सरोखा था और आपका सिलसिला नसब हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम तक जाकर मिलता है। बाज़ रिवायात में है कि आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। फिर इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन नकल किया है कि मेरे इल्म में नहीं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम मबूस हुए या नहीं और आप नबी हैं या नहीं। फिर उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन इसी तरह की रिवायत बयान की है। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे जिन्हें बख्त नसर ने कैद किया था। उस वक्त आप बच्चे थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने
आपको हिकमत व दानाई अता फरमाई, आपको सबसे ज़्यादा तौरात याद थी और तौरात का इल्म भी सबसे ज़्यादा था। आपका तज़किरा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ही होता है, मगर जब आपने अल्लाह ताला से तकदीर के मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने आपका नाम अंबिया की फ़हरिस्त से मिटा दिया। मगर ये रिवायत ज़ईफ़, मुनक़ता और मुनकर है। वल्लाहु आलम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 बरस मौत की आगोश में सुलाए रखा और दोबारा ज़िंदा किया। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसे तमाम कुदरत है, तमाम जहानों का मालिक है। उसे जो चाहिए वो करेगा, वो कुन कहता है और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया, आपको खुदा ताला की कुदरत पर यकीन है, तो लाजमी तौर पर हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला और क्या आपका यकीन अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर और ज़्यादा पुख्ता हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, ताकि हम मज़ीद उसी किस्म की वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाते रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।